ऐतरेय उपनिषद अथ द्वितीयो अध्यायः। इस पूर्वोक्त प्रथम अध्याय एवं आरण्यक के क्रम से चौथे अध्याय में आत्मा की एकता, लोक तथा लोकपालों की सृष्टि और क्षुधा पिपासा से संयोग आदि अनेक विषयों का वर्णन है और उनमें विवक्षित अभिप्राय का प्रतिपादन किया है। निश्चय पहले एक आत्मा ही था तथा उसने ब्रह्म को आकाश के समान अतिशय व्याप्त जाना, ऐसा भी कहा है और ऐसा ही अन्य उपनिषदों ने भी कहा है। प्रश्न: उस सर्वगत सर्व आत्मा के लिए तो बाल का अग्रभाग भी अप्रविष्ट नहीं है, फिर वह चींटी के बिल प्रवेश के समान मूर्धा सीमा को विदीर्ण कर किस प्रकार मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुआ? समाधान: तुम्हारा यह प्रश्न तो अल्प है। अभी तो उपर्युक्त कथन में बहुत कुछ पूछने योग्य बातें हैं। उसने इंद्रियहीन होकर भी ईक्षण किया, किसी उपादान के बिना ही लोकों की रचना की, जल में से पुरुष निकालकर उसे अवयव योजना द्वारा पुष्ट किया, अभिध्यान के द्वारा उसका मुख प्रकट हुआ तथा मुखादि से अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए। उनका क्षुधा पिपासा से संयोग होना, उनका आयतन अर्थात आश्रय स्थान के लिए प्रार्थना करना, उसके लिए गौ आदि दिखलाना, उन देवताओं को अपने अपने अनुकूल आयतनों में प्रवेश कराना, उत्पन्न हुए अन्न का भागना और उसे वाक और आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की इच्छा करना, ये सब बातें भी सीमा विदीर्ण करने और शरीर में प्रवेश करने के समान ही आश्चर्यजनक हैं। अच्छा, तो इन सभी बातों को अनुपपन्न अर्थात असंभव मान लो? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति को यहाँ केवल आत्मा व बोध मात्र कहना अभिष्ट होने से यह सब अर्थवाद है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। अथवा मायावी के समान महामायावी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस संपूर्ण जगत की रचना की है और इस रहस्य का सरलता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही लौकिक रीत से यह आख्यायिका आदि की रचना की गई है। इस प्रकार ही यह पक्ष युक्त जान पड़ता है, क्योंकि केवल लोक रचना की आख्यायिका आदि के परिज्ञान से कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, परंतु आत्मा के एकत्व और यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से अमरत्व रूप प्राप्त होता है। यही सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थित परमेश्वर इत्यादि वाक्यों द्वारा गीता आदि स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। प्रश्न: आत्मा तो तीन है, उनमें एक तो संपूर्ण लोक और शास्त्रों में प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी जीव है। नगर और प्रासाद आदि के निर्माण के लिंग से जिस प्रकार तत्संबंधी कौशल के ज्ञान वाले उनके रचयिता कलाकार आदि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार अनेक प्राणियों के कर्म फल के उपभोग योग्य अनेकों अधिष्ठानों वाले लोक और देह की रचना के शास्त्र प्रदर्शित लिंग से दूसरे चेतन आत्मा जगत कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान होता है तथा तीसरा आत्मा जहाँ से वाणी लौट आती है एवं नेति नेति यह नहीं है, यह नहीं है इत्यादि शास्त्र से प्रसिद्ध औपनिषदिक पुरुष हैं। इस प्रकार ये तीनों आत्मा एक दूसरे से विलक्षण है। अतः यह कैसे जाना जा सकता है कि आत्मा एक, अद्वितीय और असंसारी है? आचार्य: इन तीनों में पहले जीव का ज्ञान कैसे होता है? शिष्य: वह प्रथम जीव श्रवण करने वाला, मनन करने वाला, दृष्टा, आज्ञा करने वाला, शब्द उच्चारण करने वाला, विज्ञाता और प्रज्ञाता है। आचार्य: परंतु जिसका श्रवण आदि के कर्ता रूप से ज्ञान होता है, उसे अमर और मनन करने वाला, अविज्ञात और विशेष रूप से जानने वाला, इस प्रकार कहना तथा मति के मनन करने वाले का मनन न करो, विज्ञाति के विज्ञाता को न जानो इत्यादि श्रुति वचनों के विरुद्ध होगा। शिष्य: यदि उसे सुखादि के समान प्रत्यक्ष रूप से जाना जाए तो अवश्य विरुद्ध होगा, किंतु मति के मनन करने वाले का मनन न करो इत्यादि वाक्य से उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का निवारण किया गया है। उसका ज्ञान तो श्रवण आदि के लिंग से होता है, फिर इसमें कहाँ विरोध है? आचार्य: श्रवण आदि के लिंग से भी भला आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि जब और जिस समय आत्मा सुनने योग्य शब्दों को सुनता है,
उस समय श्रवण क्रिया के साथ ही वर्तमान रहने के कारण उसके लिए अपने में अथवा अन्यत्र मनन या विज्ञान रूप क्रियाएं संभव नहीं है। इस प्रकार विजातीय क्रियाओं की समकालीनता का निषेध करके अब सजातीय क्रियाओं का निषेध करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र मनन आदि क्रियाओं में भी समझना चाहिए। श्रवण आदि क्रियाएं भी अपने विषय में ही प्रवृत्त हो सकती हैं, आश्रय में नहीं। मनन करने वाले की मनन क्रिया मंतव्य से भिन्न स्थान में संभव नहीं है। शिष्य, किंतु मन से तो सभी का मनन किया जाता है। आचार्य, यह ठीक है, परंतु जो कुछ मनन किया जाता है वह सब मननकर्ता के बिना नहीं किया जा सकता। शिष्य, यदि ऐसा हो भी तो इससे क्या होगा? आचार्य, इससे यहाँ यह होगा कि जो सबका मनन करने वाला है वह मनन करने वाला ही रहेगा, मंतव्य नहीं होगा, तथा उस मनन करने वाले का कोई दूसरा मनन करता भी नहीं होगा। यदि उसे आत्मा द्वारा ही मंतव्य माना जाए तो जिस आत्मा से आत्मा का मनन किया जाता है और जिस आत्मा का मनन किया जाता है उनके दो होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, अथवा बांस आदि के समान एक ही आत्मा मनता और मंतव्य रूप से दो भागों में विभक्त हो जाएगा, किंतु उपर्युक्त दोनों प्रकार से अनुपपत्ति ही होगी। जैसे कि समान रूप होने के कारण दो दीपकों का परस्पर प्रकाशकत्व नहीं बन सकता, उसी प्रकार यह समझना चाहिए। इसके सिवा मनता को अपना मनन करने के लिए मंतव्य पदार्थों का मनन करने के व्यापार से रहित कोई काल नहीं है। जिस समय भी किसी लिंग के द्वारा मनता अपना मनन करता है उस समय भी पहले ही के समान लिंग से मंतव्य आत्मा और जो कोई उसका मनन करने वाला है वो दो सिद्ध होते हैं, अथवा एक ही दो भागों में विभक्त होते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जाता है। और यदि वह प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जाना जाता है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि वह मेरा आत्मा है, ऐसा जाने, और उसे क्यों श्रोता मनता इत्यादि बतलाते हैं। शिष्य, आत्मा तो श्रोतृत्व आदि धर्म वाला है और आत्मा के अश्रोतृत्व आदि धर्म भी श्रुति में प्रसिद्ध हैं, फिर इसमें आपको क्या विषमता दिखाई देती है? आचार्य, यद्यपि तुम्हें कोई विषमता ज्ञात नहीं होती तथापि मुझे होती है। जिस समय यह श्रोता होता है उस समय मनता नहीं होता, और जब मनता होता है तब श्रोता नहीं होता। ऐसा होने के कारण वह एक पक्ष में श्रोता और मनता है तो दूसरे पक्ष में न श्रोता है और न ही मनता है। ऐसा ही अन्यत्र विज्ञाता आदि के संबंध में भी समझना चाहिए। आत्मा श्रोतृत्व आदि धर्म वाला है अथवा अश्रोतृत्व आदि धर्म वाला है, इस प्रकार संशय स्थान उपस्थित होने पर तुम्हें विषमता क्यों दिखाई देती है? जिस समय देवदत्त चलता है उस समय वह चलने वाला ही होता है, ठहरने वाला नहीं होता, तथा जिस समय वह ठहरता है उस समय वह ठहरने वाला ही होता है, चलने वाला नहीं होता। ऐसी अवस्था में इसका गंतृत्व और स्थातृत्व पाक्षिक ही होता है, नित्य गंतृत्व अथवा नित्य स्थातृत्व नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का श्रोतृत्व आदि भी पाक्षिक ही सिद्ध होता है, नित्य नहीं। कणाद आदि अन्य मतावलंबी भी इस विषय में ऐसा ही समझते हैं, क्योंकि इस विषय में उनका कथन है कि पक्ष में प्राप्त होने वाले श्रोतृत्व आदि के कारण ही आत्मा श्रोता मनता इत्यादि कहा जाता है। वे ज्ञान का संयोग जत्व अर्थात इंद्रिय और मन के संयोग से उत्पन्न होना और अयोग पद्य अर्थात एक साथ न होना प्रतिपादन करते हैं, और मन को एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होने में वे मैं अन्य मनस्क था इसलिए न देख सका इत्यादि लिंग प्रदर्शित करते हैं, और यह भी युक्ति संगत है। शिष्य, ऐसा सिद्धांत भले ही रहे, किंतु यदि ऐसा हो भी तो आपकी क्या हानि है? आचार्य, यदि तुम्हें अभिमत हो तो तुम्हारे लिए ऐसा भले ही हो, परंतु यह श्रुति का तात्पर्य तो हो नहीं सकता। शिष्य, क्या श्रोता मनता इत्यादि श्रुति का अर्थ नहीं है? आचार्य, नहीं, क्योंकि श्रुति में तो न श्रोता है न मनता है इत्यादि भी कहाँ है। शिष्य,
परंतु इस विरोध को तो आपने पाक्षिक बतलाकर खंडित कर दिया है। आचार्य, नहीं, क्योंकि आत्मा का श्रोतृत्व आदि भी तो नित्य ही माना गया है। जैसा कि श्रोता की श्रुति का लोप कभी नहीं होता इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। शिष्य, ऐसी दशा में तो आत्मा का नित्य श्रोतृत्व आदि मानने पर प्रत्यक्ष विरुद्ध अनेक ज्ञानों का एक साथ उत्पन्न होना और आत्मा में अज्ञान का अभाव, ये दो बातें माननी पड़ेगी, किंतु यह किसी को अभिष्ट नहीं है। आचार्य, इन दोनों दोषों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुति के कथनानुसार आत्मा श्रुति आदि के श्रोतृत्व आदि धर्म वाला है। जिस प्रकार अग्नि का प्रज्वलित होना तृणादि के संयोग से होने के कारण अनित्य है, उसी प्रकार संयोग वियोग धर्मी मूर्ति एवं अनित्य चक्षु आदि के धर्म दृष्टि आदि अनित्य ही है। किंतु जो नित्य अमूर्त और संयोग वियोग धर्म से रहित है, उस आत्मा का संयोग जनित दृष्टि आदि अनित्य धर्म से युक्त होना संभव नहीं है। ऐसी ही दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इत्यादि श्रुति भी है। इस प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती है, एक नेत्र की अनित्य दृष्टि और दूसरी आत्मा की नित्य दृष्टि। इस प्रकार दो श्रुति हैं, श्रोत की अनित्य श्रुति और आत्मा की नित्य श्रुति। तथा इसी प्रकार बाह्य और अबाह्य रूप से दो मति और दो विज्ञाति है। ऐसी अवस्था में ही दृष्टि का दृष्टा और श्रुति का श्रोता है इत्यादि श्रुति सार्थक होती है। लोक में भी तिमिर रोग की उत्पत्ति और विनाश से दृष्टि नष्ट हो गई, दृष्टि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार दृष्टि का अनित्यत्व प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार श्रुति मति इत्यादि का भी अनित्यत्व माना गया है और आत्मा की दृष्टि आदि का नित्यत्व तो लोकों में प्रसिद्ध ही है। जिसके नेत्र निकाल लिए जाए वह पुरुष भी ऐसा कहता है कि आज मैंने स्वप्न में अपने भाई को देखा, तथा जिसका बहिरापन सबको ज्ञात है वह भी मैंने स्वप्न में मंत्र सुना इत्यादि कहता ही है। यदि आत्मा की नित्य दृष्टि नेत्र इंद्रिय के संयोग से ही उत्पन्न होने वाली हो तो वह उसका नाश होने पर नष्ट हो जाए। उस अवस्था में जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह पुरुष स्वप्न में नीला पीला आदि नहीं देख सकेगा और तब दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इत्यादि श्रुति। और वह नेत्र है जिसके द्वारा पुरुष स्वप्न में देखता है इत्यादि श्रुति भी निरर्थक हो जाएगी। आत्मा की नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि को ग्रहण करने वाली है। बाह्य दृष्टि उत्पत्ति विनाश आदि अनित्य धर्मों वाली है। अतः लोगों को जो उसे ग्रहण करने वाली आत्मदृष्टि का उसके समान भासित होना और अनित्य होना आदि प्रतीत होता है वह भ्रांति के कारण ही है, ऐसा मानना ही ठीक है। जिस प्रकार भ्रमण आदि धर्म वाली अलात चक्र आदि वस्तु से संबंधित दृष्टि भी भ्रमित सी जान पड़ती है, उसी प्रकार इसे समझना चाहिए। ऐसा ही ध्यायतीव लैलायतीव आदि श्रुति भी कहती है। अतः नित्य होने के कारण आत्मदृष्टि का योग पद्य अर्थात अनेक दृष्टियों का एक साथ होना ही है। बाह्य अनित्य दृष्टि रूप उपाधि के कारण लोक को और तार्किक पुरुषों को वैदिक संप्रदाय से रहित होने के कारण ऐसी भ्रांति होना उचित ही है कि आत्मा की दृष्टि अनित्य है। जीव ईश्वर और परमात्मा के भेद की कल्पना भी इसी निमित्त से है। इसी प्रकार अस्ति अर्थात है, नास्ति अर्थात नहीं है आदि जितने भी वाणी और मन के भेद हैं वे सब जहां एक हो जाते हैं, उसे विषय करने वाली नित्य निर्विशेष दृष्टि के संपूर्ण वाक्य प्रतीतियों के अविशेष रूप में जो है नहीं है, एक अनेक सगुण निर्गुण, जानता है नहीं जानता है, सफल निष्फल, सबीज निर्बीज, सुख दुख, मध्य अमध्य, शून्य अशून्य अथवा पर अहम एवं अन्य की कल्पना करना चाहता है, वह निश्चय ही आकाश को भी चमड़े के समान लपेटना चाहता है और अपने पैरों से उस पर सीढ़ियों के समान आरूढ़ होने को उद्यत है। वह मानो जल और आकाश में मछली तथा पक्षियों के चरण चिन्ह देखने को उत्सुक है। जैसा कि नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियों और को अब्धा वेद इत्यादि मंत्र वर्णन से सिद्ध होता है।